मोहब्बत की दुकान वाले बयान पर राहुल गांधी को बीजेपी सांसदों की चिट्ठी लिखा। अमेरिका में मोहब्बत की दुकान से फैलाई नफरत, कांग्रेस का पलटवार, इन सबको भी मोहब्बत की जरूरत। मंदसौर में बोले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, धर्मांतरण रोकने के लिए हिंदू धर्म पर लिखेंगे किताब, स्कूल और कॉलेजों में बांटी जाएगी मुफ्त। ओवैसी ने देश में लव जिहाद होने से किया इनकार, बोले लव के साथ जिहाद को जोड़ना गलत। फडणवीस के औरंगजेब की औलाद वाले बयान पर भी जताई आपत्ति, पूछा गोडसे आप्टे की औलाद कौन। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर आज गृह मंत्रालय की बैठक में अमित शाह, आईबी, रॉ समेत कई अधिकारी शामिल होंगे। गृह सचिव की अध्यक्षता में 10:30 बजे होगी बैठक। पीएम मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर की बात, द्विपक्षीय सहयोग के कई मुद्दों पर चर्चा। प्रधानमंत्री ने सूडान से भारतीयों को निकालने में मदद के लिए धन्यवाद दिया। लखनऊ के गैंगस्टर संजीव जीवा हत्याकांड में बड़ा एक्शन, कोर्ट की सुरक्षा में तैनात 6 पुलिस वाले सस्पेंड, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आरोपी विजय यादव। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ईडी ने अभिषेक बनर्जी को भेजा समन, 13 जून को पेश होने के लिए कहा। गेमिंग ऐप से धर्मांतरण के मामले में मास्टरमाइंड शाहनवाज की तलाश तेज, हिंदूवादी संगठनों का धरना प्रदर्शन, इमाम की गिरफ्तारी की भी मांग। पहलवानों के खिलाफ दायर शिकायत पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई, ब्रजभूषण के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी का आरोप। और आइए अब आपको दिखाते हैं राजनीति की टॉप 9 बड़ी खबरें। लोकतंत्र पर सवाल उठाने पर राहुल गांधी को विदेश मंत्री का करारा जवाब, जयशंकर बोले विदेश में भारत की आलोचना करना राहुल की आदत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराजगंज से राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को कर रहे हैं धूमिल। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान, एक चरण में 8 जुलाई को होगी वोटिंग, 11 को आएंगे नतीजे। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के ऐलान से भड़की बीजेपी, शुभेंदु अधिकारी बोले लोकतंत्र की हुई हत्या, बिना सर्वदलीय बैठक के तारीखों का ऐलान। तेजस्वी यादव ने भरी महागठबंधन एकता की हुंकार, कहा लालू यादव ने आडवाणी का रथ रोका, अब नीतीश कुमार की अगुवाई में मोदी का रथ रोकेंगे। 23 जून को पटना में विपक्ष की बैठक में शामिल होंगे शरद पवार, कहा नीतीश कुमार का सहयोग करना हम लोगों का फर्ज है। पटना में होने वाली विपक्ष की बैठक पर स्मृति ईरानी ने उठाए सवाल, कहा जैसे पुल गिरा वैसे 2024 में गिर जाएगी विपक्षी एकता। आज दिल्ली बीजेपी के नए ऑफिस की आधारशिला रखेंगे जेपी नड्डा, डीडीयू मार्ग में दिसंबर 2024 तक तैयार होगा ऑफिस। 11 जून को बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम की बैठक, अमित शाह और जेपी नड्डा भी होंगे शामिल। राजनीति की खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं राज्यों की टॉप 9 बड़ी खबरें। नोएडा में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए 800 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को भेजा गया नोटिस, डीजल जनरेटर ना चलाने की चेतावनी दी गई। बुरहानपुर में तेज आंधी के बाद घर पर गिरा पेड़ गिरने से एक बुजुर्ग की मौत। बिलासपुर में सरकारी जमीन पर कब्जा हटाने को लेकर हंगामा, कब्जा करने वालों ने बुलडोजर पर चढ़कर विरोध किया। आगरा में विधायक के घर के बाहर ग्रामीणों का प्रदर्शन, गांव में पीने के पानी की समस्या को लेकर थाली बजाकर प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में दुकान के बाहर खड़ी कार में अचानक आग लगी, कार में धमाका हुआ। सहारनपुर में कपड़े के गोदाम में लगी भीषण आग, गोदाम के कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। यूपी के कुशीनगर में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को मारी टक्कर, कार की चपेट में आने से 7 लोग घायल। केरल में मानसून ने दी दस्तक, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट, अगले 48 घंटे में तमिलनाडु कर्नाटक की तरफ बढ़ सकता है मानसून। और राज्यों की खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं क्राइम से जुड़ी टॉप 9 बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के पहाड़ों में मिले नाबालिग प्रेमी जोड़े के शव, दोनों ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। खरगोन में खेत में काम कर रहे किसान पर चाकू से हमला, किसान की गर्दन में फंसा चाकू, इलाज जारी। यूपी के हरदोई में बदमाशों ने की बुजुर्ग की हत्या, परिजनों को धमकी देकर फरार हुए बदमाश। जौनपुर में आम तोड़ने से नाराज चाचा ने भतीजे की हत्या की, चाचा और लड़के के पिता के बीच चल रहा था जमीन विवाद। कासगंज में भाई ने दोस्तों के साथ मिलकर अपने ही भाई की हत्या की, सट्टे के पैसों को लेकर हुआ था विवाद।
तेलंगाना के कामारेड्डी में भाई ने भाई की हत्या की, बीमा के पैसों के लिए छोटे भाई ने बड़े भाई को मारा। बिहार के सिवान में थाने के सामने खड़ी जब्त कार की चोरी हो गई, रात के अंधेरे में कार ले गए चोर। यूपी के चंदौली में लग्जरी कार की चोरी करने वाले पूर्व सरपंच समेत 3 लोग गिरफ्तार, नशे के लिए करते थे चोरी। यूपी के जालौन में सास से लड़ाई के बाद बहू ने घर में आग लगाई, ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। और अब आपको दिखाते हैं विदेश की वो बड़ी खबरें जो सुर्खियों में बनी हुई हैं। टॉप 9 बड़ी खबरें देखिए। यूक्रेन के खेरसॉ प्रांत के एक विशालकाय बांध के टूटने से मची तबाही, लगभग 30 गांव और शहर बाढ़ की चपेट में, हजारों घर जलमग्न हुए। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का रूस पर आरोप, कहा बांध टूटने से बाढ़ प्रभावित इलाकों में रूसी सेना कर रही है फायरिंग। फिलीपींस ने सबसे सक्रिय ज्वालामुखी के लिए बढ़ाया अलर्ट का स्तर, विस्फोट की आशंका, 6 किलोमीटर के दायरे को खाली करवाया। अर्जेंटीना में ड्राइविंग टेस्ट के दौरान कार हादसे का शिकार, 63 साल की बुजुर्ग चला रही थी कार, हादसे का वीडियो वायरल। कनाडा में आग से हाहाकार, जंगलों में लगी आग के चलते 20,000 लोग प्रभावित, अमेरिका ने कनाडा में 600 से ज्यादा अग्निशामक उपकरण भेजे। वर्ल्ड एशियन डे के मौके पर ब्राजील के रियो के कॉन्ड्रारो बीच में सैकड़ों लोगों ने बनाई ह्यूमन चेन, ड्रोन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को हत्या के मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली, अगले 14 दिनों तक गिरफ्तारी पर रोक लगी। प्यूर्टो रिको में भीषण गर्मी की मार, 52 डिग्री के पार पहुंच गया है तापमान। नेटो के इतिहास की सबसे बड़ी एयर डिप्लॉयमेंट एक्सरसाइज की मेजबानी करेगा जर्मनी, अगले हफ्ते से 25 देशों के सैनिक लेंगे हिस्सा। और विदेश की खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं खेल जगत की बड़ी खबरें। देखिए टॉप 9 बड़ी खबरें। WTC फाइनल का आज तीसरा दिन भारतीय टीम के लिए बेहद अहम। WTC फाइनल के तीसरे दिन अजिंक्य रहाणे और श्रीकर भरत करेंगे पारी की शुरुआत, दोनों से अच्छे खेल की उम्मीद। WTC फाइनल में भारत की पकड़ कमजोर, दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 5 विकेट खोकर बनाए 151 रन। दूसरे दिन भारत का टॉप ऑर्डर हुआ फेल, रोहित, विराट, शुभमन और पुजारा ने नहीं बनाए रन। भारत के लिए रविंद्र जडेजा ने बनाए सबसे ज्यादा रन, खेली 48 रनों की पारी। दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजों की अच्छी वापसी, ऑस्ट्रेलिया को 469 रन पर ऑल आउट किया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ ने खेली शानदार पारी, हेड ने बनाए 163 तो स्मिथ ने 111 रन जोड़े। भारत की ओर से मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट हासिल किए, मोहम्मद शमी और शार्दुल ठाकुर ने 2-2 विकेट लिए। लंदन में भारतीय टीम के प्रदर्शन पर जी न्यूज से बोले बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, कहा दूसरे दिन निराशा हुई, तीसरे दिन अच्छे खेल की उम्मीद। खेल की खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं मनोरंजन की सुर्खियां। देखिए टॉप 9 बड़ी खबरें। फिल्म गदर 2 का टीजर आज हो सकता है रिलीज, खबरों के मुताबिक मेकर्स आज टीजर रिलीज कर सकते हैं। गरीब बच्चों के लिए फिल्म आदि पुरुष की 10,000 टिकट्स खरीदेंगे रणबीर कपूर, 16 मई को देश भर में रिलीज होगी आदि पुरुष। फिल्म आदि पुरुष को सेंसर बोर्ड से मिला यू सर्टिफिकेट, 16 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। वेब सीरीज द ब्रोकन न्यूज 2 का टीजर आउट, सीरीज OTT पर होगी स्ट्रीम, जल्द हो रिलीज डेट सामने आएगी। वेब सीरीज रफू चक्कर का ट्रेलर रिलीज, मनीष पॉल आएंगे सीरीज में नजर, 15 जून को स्ट्रीम होगी सीरीज। पंकज त्रिपाठी ने शुरू की मैं अटल हूं के दूसरे शेड्यूल की शूटिंग, यूपी के लखनऊ में शुरू हुई फिल्म की शूटिंग। नंदमुरी बालकृष्ण की फिल्म भगवंत केसरी का ऐलान, अर्जुन रामपाल और काजल अग्रवाल भी आएंगे नजर। वरुण तेज की फिल्म गंधीवधारी अर्जुन की रिलीज डेट आई सामने, 25 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म। मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता भारत में होगी, 27 साल बाद भारत को मिली मेजबानी।